आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर गौतम के पास जो सबूत है वह नोएना के खिलाफ इतना बड़ा है कि कोई भी उसे सही साबित नहीं कर सकता। इस वीडियो और पेन ड्राइव के जरिए साफ साफ जाहिर हो जाता है कि नोएना ने इतने सालों तक तुलसी और मिहिर को बेवकूफ बनाया। उसने दोनों को मैनिपुलेट किया और मिहिर को इमोशनली यूज किया, यह कहकर कि उनके बीच सब कुछ हो चुका है। यहाँ पर बेचारे मिहिर ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कहा और उसे यही लगता रहा कि वह नोएना और तुलसी दोनों का गुनहगार है। दूसरी तरफ गौतम पेन ड्राइव लेकर शांतिनिकेतन पहुंचता है ताकि वह नोएना को एक्सपोज कर सके और उसका सच सबके सामने ला सके। घर में जब नोएना होती है तो उसका ड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। वह गौतम को रिश्वत देने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसका लोन चुका देगी, उसके बेटे को यूएस भेज देगी और हर तरह से उसकी मदद करेगी। गौतम कहता है कि वह सारे सबूत मिटा देगा, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए। इसके बाद वह अपने बेटे नकुल को खुश भी कर देता है। दामिनी भी बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक गौतम अपना फैसला बदल लेता है और कहता है कि उसका बेटा इन पैसों से अपनी एजुकेशन पूरी करने नहीं जाएगा। दरअसल गौतम के अंदर का बेटा जाग चुका है। भले ही उसने कभी दिल से अपने माँ बाप को स्वीकार न किया हो, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है। उसकी पत्नी और बेटा उससे दूर हैं, उससे नाराज हैं, क्योंकि वह न तो लोन चुका पा रहा है और न ही अपने बेटे को बाहर भेज पा रहा है। अब ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि गौतम ने नोएना को पैसे वापस करने का फैसला कर लिया है और उसकी रिश्वत लेने से भी इनकार कर दिया है। आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मोड़ देखने को मिलेगा। मिहिर नहीं चाहता कि उसका और तुलसी का तलाक हो, इसलिए वह नए नए बहाने बना रहा है, कभी किसी मुहूर्त का तो कभी राहुकेतु का, ताकि तुलसी उससे दूर न जाए। वहीं वृंदा और अंगद भी अपने बच्चों के साथ शांतिनिकेतन जाने वाले हैं, लेकिन तुलसी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके पास जाने की कोई खास वजह नहीं है। हालांकि अब वजह मिलने वाली है। फाइनली गौतम अपने माँ बाप का साथ देगा और नोएना को एक्सपोज करके सारे सबूत सामने रखेगा। मिहिर माफी मांगता हुआ नजर आएगा और अंतिम फैसला तुलसी के हाथ में